नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लंबे समय के अंतराल के बाद कुछ बाधा आ गई थी बीच में अस्वस्थ होने के कारण पुनः हम हाजिर हैं उन्हीं वाक्य शुद्धियों को लेकर के। जो एपीओ मेंस में और आरएस मेंस के अंदर जो आते हैं वाक्य शुद्धिकरण, उनमें हम जो चल रहे थे और बीच में हमारी 3-4 दिन क्लास नहीं आ पाई और आज पुनः उसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और उस टॉपिक पर चर्चा करते ही मैं आपको बता दूं कि क्रिया संबंधी अशुद्धि है वो आगे बढ़ेगी। अनावश्यक शब्दों के कारण, अनुपयुक्त शब्दों के कारण और संज्ञा के कारण, सर्वनाम के कारण, विशेषण के कारण, क्रम भंग संबंधी ये हमने अशुद्धियां पढ़ ली। और आगे आज चलेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धिकरण। क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धिकरण इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण है वो देख लें आप, और उनमें से ही परीक्षा में आते रहते हैं। वाक्य चाहे बदल जाए लेकिन क्रिया वही रहती है। जैसे देखो, एक पहला वाक्य लिख रखा है कि अब हम भोजन खाएंगे। देखिए इसमें अगर भोजन लिखा हुआ है तो उसमें क्रिया बदल जाएगी। देखो क्या आएगा, शुद्ध कैसे लिखेंगे, अब हम भोजन करेंगे, खाएंगे नहीं करेंगे। देखिए इसमें भोजन की जगह क्या होता है, खाना, तो फिर क्या आता, इसमें दोनों प्रकार से लिख सकता हूं, अब हम खाना खाना खाएंगे, अब हम खाना खाएंगे, ये शुद्ध होता। लेकिन ये शुद्ध नहीं होकर का सही क्या करना है, क्रिया संबंधी सुधार रहा है। तो ये मैंने लिखा जरूर है, लेकिन क्रिया संबंधी अशुद्धि इसमें है क्योंकि यहाँ खाएंगे की जगह क्या होगा, करेंगे। ये क्रिया संबंधी, ऐसा नहीं है कि क्रिया का कोई लिंग वचन है, वो नहीं है। क्रिया बदलेगी और क्रिया संबंधी अशुद्धि, क्योंकि भोजन खाया नहीं जाता है, भोजन किया जाता है, खाना खाया जाता है। राम ने आज संकल्प लिया है, इसका वाक्य ऐसे विस्तार भी आ सकता है कि राम ने आज भरी सभा में अब मेहनत करने का संकल्प लिया है, या आज अपने पिताजी से मेहनत करने का, आगे सफल होने का संकल्प। तो इस प्रकार का कोई भी वाक्य आ जाए तो ध्यान रखना, संकल्प है वो लिया नहीं जाता है, तो क्या किया जाता है, देखो राम ने आज आज संकल्प जब आ जाए तो लिया नहीं, किया। संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता है। संकल्प किसी को दे नहीं रखा है जो ले लेंगे। संकल्प किया जाता है कि मैंने आज से संकल्प कर लिया है कि मैं अब इस भर्ती में जरूर सिलेक्शन करवाऊंगा, मेरा चयन जरूर करवाऊंगा, मैं इस बार लगूंगा। ये मैंने संकल्प किया है, लिया नहीं है। तो संकल्प किया होता है, शुद्ध करके नीचे लिख रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना। तीसरा वाक्य देखो, दो हो गए, तीसरा देखो, रमेश ने सुरेश से प्रश्न पूछा। ऐसा प्रश्न बहुत बार आता है। देखिए प्रश्न जब आ जाए तो पूछा नहीं जाता है, प्रश्न का नाम प्रश्न आ जाए ना, प्रश्न पूछा कोई भी किसी से, तो वहां प्रश्न पूछा न होकर किया जाता है, याद रखिए। तो रमेश ने सुरेश से प्रश्न किया। ये दोनों ध्यान रखना, संकल्प भी किया जाता है, प्रश्न भी किया जाता है, पूछा नहीं जाता है। अब ऐसा जरूर आ सकता है कि राम ने सुरेश से पूछा आप कहां जा रहे हो, तो वो अलग है, वो प्रश्न नाम नहीं है उसमें। रमेश ने सुरेश से पूछा आप कब आओगे, तो ये है, वहां पूछना शब्द का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वहां प्रश्न नाम नहीं है इसमें। जहां प्रश्न नाम आ जाए, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। पगड़ी ओढ़ कर जाओ, नहीं, ध्यान रखना, पगड़ी लगा कर, या फिर क्या आएगा, बांध कर जाओ, शुद्ध ही होगा। या तो पगड़ी बांध कर जाओ या पगड़ी लगा कर जाओ, दोनों शुद्ध है। पगड़ी लगाकर जाओ या पगड़ी बांध कर जाओ, कोई भी, या लगाया मैंने बीच में, ये ध्यान रखना, कोई भी सही, दोनों में सही है। पगड़ी लगाकर जाओ या पगड़ी बांध कर जाओ, दोनों ही वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट वाक्य है, ये जितने भी लिख रखे हैं। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं होता है, प्रतीक्षा की जाती है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उसकी
प्रतीक्षा, प्रतीक्षा में ई बड़ी आती है, प्रतीक्षा की, प्रतीक्षा की जाती है, प्रतीक्षा करना होता है, की जाती है करना कोई भी है, देखी नहीं जाती है, ध्यान रखना। राह देखी, मैंने उनकी राह देखी तो वहां से हो सकता है, लेकिन प्रतीक्षा में नहीं होगा। आगे देखो, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें एक साथ ही करना मुख्य अतिथि। मुख्य अतिथि मैं आपको लिखा देता हूं पहले, मुख्य अतिथि, मुख्य अतिथि को, मुख्य अतिथि को अभिनंदन, अभिनंदन पत्र अर्पित किया, अर्पित किया। ये ध्यान रखना, अभिनंदन पत्र कोई भी देते हैं तो वह ध्यान रखना अर्पित किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाता है। तो प्रदान क्या है, अर्पित क्या है और भेंट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें लिखना आप है, जैसे मान लो प्रदान, प्रदान का आता है तो ध्यान रखिए पुरस्कार, पुरस्कार आदि, पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं, किए जाते हैं, पुरस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि, क्योंकि इसमें विजेता का भाव होता है, विजेता का भाव होता है, ये याद रखना है। पुरस्कार जो होता है वो प्रदान किया जाता है, और भेंट क्या होता है, भेंट, ये ध्यान रखना। इसमें ध्यान रखना, छोटों द्वारा, छोटों द्वारा बड़ों को या सम्माननीय, सम्माननीय लोगों को, लोगों को जो दिया जाता है, जो दिया जाता है उसे, उसे भेंट कहते हैं। इसमें याद इतना ही रखना है आपको कि जब छोटे बड़ों को कुछ देते हैं पुरस्कार स्वरूप है, तो वो हमेशा ध्यान रखना भेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, भेंट। और पुरस्कार कोई भी देते हैं छोटों बड़ों को, कैसे भी पुरस्कार, पुरस्कार होता है। मान लीजिए कोई विजेता है, तो विजेता व्यक्ति है वो पुरस्कार देगा तो लगभग बड़े ही होते हैं। जहां पुरस्कार नाम आ गया वहां प्रदान नाम आएगा, बस इतना ही ध्यान रखें। पुरस्कार है उसमें विजेता का भाव होता है, जय का भाव होता है, इसलिए प्रदान आएगा। और यहाँ सामान्यतः कोई वस्तु दी जाती है किसी को खुश होकर के, मान लो कोई विदाई होती है किसी की, तो उसमें छोटे बच्चे हैं वो गुरुजी को देते हैं, तो गुरुजी को कोई भी मान लो उसमें कोई पुरस्कार में देते हैं, तो वो जो पुरस्कार नहीं उसको भेंट देते हैं, या मान लो कोई मान लो वस्तु देते हैं, तो वो भेंट में आएगी, ये ध्यान रखना। क्या इसमें आएगी, भेंट में। बच्चे देते हैं, ये बच्चे भी गुरुजनों को देते रहते हैं, तो वो भेंट मानी जाएगी, ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, मुख्य अतिथि को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अब ये अभिनंदन पत्र दे रहे हैं, अभिनंदन पत्र है, मुख्य अतिथि है, हो सकता है कोई बड़ा है छोटा है, तो या अर्पित किया या भेंट किया भी लिख सकते हैं। लेकिन भेंट में एक ऐसा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति जब आता है तो जब सम्मान के रूप में बुलाते हैं तो उसमें अर्पित करना ज्यादा सही रहता है। भेंट करना है वो एक अलग चीज होगी, जैसे कोई विदाई स्वरूप जाता है कोई व्यक्ति और वो भेंट करना है, या कोई मान लीजिए भेंट में तो वो भाव आ गया जैसे छोटे बड़े को कोई भी देता है, चाहता है या जाता है, जो भी है सब आ जाते हैं। इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो अभिनंदन पत्र है वो कोई व्यक्ति मुख्य अतिथि को बुलाए तो वहां प्रदान नहीं करके उसको अर्पित करते हैं, अभिनंदन पत्र अर्पित करते हैं। और उसमें अगर आप बोल रहे हो कि सर इसमें भेंट शब्द लिख सकते हैं, अभिनंदन पत्र भेंट किया, तो अभिनंदन पत्र भेंट किया लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन अर्पित किया ज्यादा सही माना जाता है। तो ये दोनों बात ये याद जरूर रखना, परीक्षा में ये आती है, इंपॉर्टेंट बात है, ये याद जरूर रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बहुत महत्वपूर्ण जो वाक्य है। और भी हम क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि और भी करेंगे। अगला वाक्य देखिए, क्रिया संबंधी शुद्धियों में, जैसे मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, तो मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, ये वाक्य हम बहुत बार बोलते हैं, मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, मैं उसे सहायता नहीं देना चाहता हूं।
मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, देना नहीं चाहता हूं सहायता। सहायता करनी की जाती है, ध्यान रखना, दी नहीं जाती। इस पर ध्यान रखें कि सहायता है वो की जाती है, दी नहीं जाती है। सहायता कोई देते थोड़ी है, सहायता उसकी करते हैं हम, तो इसलिए सहायता करना। फिर देखो, वह गालियां निकालता है, कोई किसी बैग में नहीं डाली हुई कि गालियां है वो निकाल रहा है, गालियां है वो दी जाती है। वह गालियां देता है या गालियां बकता है, वह गालियां गालियां बकता है, वह गालियां बकता है या गालियां देता है। गालियां निकाली नहीं जाती डायरेक्ट, वह गालियां बकता है। और एक गालियां बहुवचन कर देना, गालियां। चेतन ने सांप देखा और भाग गया। देखो, इसमें चेतन ने सांप देखा और भाग गया, ये सही नहीं होकर के चेतन ने क्या देखा, चेतन चेतन सांप देखते ही, चेतन सांप देखते ही भाग गया। अब देखो, अक्यकार तो इसमें भी स्पष्ट हो रहा है, तो फिर और ये क्यों लगाए, चेतन ने सांप देखा और भाग गया, तो इसमें सीधे लिखे चेतन सांप देखते ही भाग गया। चेतन सांप देखते ही क्या हो गया, भाग गया। इस प्रकार से शुद्ध करेंगे। यानी इंपॉर्टेंट वाक्य देखो कि चेतन ने सांप देखा और भाग गया, चेतन सांप देखते ही भाग गया, इस प्रकार से वाक्य। ये तो फिर बना दिया कौन सा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्यों बनाए, साधारण वाक्य जब तक अर्थ दे रहा है तो साधारण वाक्य में लिखेंगे। वह दंड देने योग्य है, दंड देने योग्य नहीं है, वह तो क्या है, वह तो क्या है, दंड पाने योग्य है, दंड पाने योग्य है, दंड देने योग्य नहीं है, वह तो पाएगा, दंड पाने योग्य, ध्यान रखना। घोड़ा चलते चलते डट गया, बहुत बार आता है वाक्य, तो ध्यान रखना, घोड़ा घोड़ा चलते 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 डटता नहीं है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये कई बार आ भी चुका है। चलते चलते अड़ गया, घोड़ा अड़ता है, अड़ गया, घोड़ा अड़ता है, ध्यान रखना, अड़ गया। घोड़ा चलते चलते अड़ गया, जब रुकने को अड़ना बोलते हैं। डट गया नहीं आता है, नहीं रुक गया आता है, क्या आता है, घोड़ा चलते चलते अड़ गया। जब वो रुक जाता है, चलता ही नहीं आगे, तो उसको अड़ना बोलते हैं। घोड़ा अड़ता है, इंपॉर्टेंट वाक्य, याद रख लेना। आप ये कंबल पहन ले, पहनने नहीं, आप यह कंबल ओढ़ ले, ये तो साधारण सा वाक्य है। ओढ़ ले, ओढ़ लो नहीं आता है, ओढ़ लो आता है आप में, तुम में, तुम कि जैसे तू पढ़, तुम पढ़ो, और आप पढ़े, ऐसी है इसमें कि आप पहन ले, तुम पहन लो, ऐसा आता है, ध्यान रखना। और तू पहन, ऐसे इस प्रकार से वाक्य मैंने एक दिन बताया भी था सर्वनाम में। इस वाक्य को याद रख लेना कि तू पढ़, तुम पढ़ो, आप पढ़े, इसको याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ले आए हैं वहां पर। आप ये कंबल ओढ़ ले, जूते चंपल बाहर निकाल दे, जूते आए चाहे वो चंपल आए। देखिए, ध्यान रखना, चंपल जूते दोनों के लिए एक ही बात याद रखें कि ये किसी पैर के अंदर नहीं है, पैर इनके अंदर है, तो इसलिए निकालना, कोई निकालना तब बोलते हैं जब कोई पैर के अंदर है, वो जैसे बैग में होती है वैसे, फिर उसको निकालना कहते हैं। तो ध्यान रखें, जूते आए चाहे चप्पल आए, चंपल, ये बाहर है, उतारना होता है, बाहर उतार दो, बाहर उतार दो, यानी पैर के ऊपर है, इसमें पैर में ऐसे उसको उतारना है, इसलिए निकालना नहीं होगा, ध्यान रखना, उतारना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। जूते, और जूते बाहर उतार दो, चप्पल चप्पल भी बाहर उतार दो, चप्पल आए तो भी बाहर उतार दो, ध्यान रखना, ठीक है। और आगे देखो, राम ने श्याम से कहा आप क्या पढ़ रहे हो, राम ने श्याम से कहा आप क्या पढ़ रहे हो। देखो, वाक्य तो शुद्ध लग रहा है, श्याम से, राम ने श्याम से कहा आप क्या पढ़ रहे हो। देखो, कहा, राम ने श्याम से कहा, कहा एक सामान्यता है, जैसे राम ने श्याम से कहा मैं आज नहीं आऊंगा, ये तो क्या पढ़ रहे हो प्रश्न है, तो क्या आएगा, राम इसमें पूछ रहा है,
तो राम ने श्याम से पूछा है। कहना सामान्य थे, आप क्या पढ़ रहे हो, पढ़े रहे हो। राम ने श्याम से पूछा आप क्या पढ़ रहे हो। ध्यान रखें, इस प्रकार के वाक्य गलत होते हैं, क्योंकि राम ने श्याम से कहा, कहा आ गया, आगे वाला बदलना है। तो राम ने श्याम से कहा मैं आज नहीं आऊंगा, मैं घर जा रहा हूं, तो वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन आगे पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो फिर प्रश्न कर रहा है। तो राम ने श्याम से पूछा। जब हम किसी से ऐसे बोलते हैं कि मैंने मोहन से पूछा तू घर जा रहा है, तो इसका मतलब है आप पूछना आएगा, पूछा ही सही है। राम ने मैंने गणेश से पूछा, गणेश से कहा आप पुस्तक पढ़ो, आप पुस्तक पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, गलत है। कहा का सामान्य वाक्य होता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य लगेगा तो पूछा आएगा, शब्द ध्यान रखना। उसे पूछा आप क्या पढ़ रहे हो, पूछा ही तो है, पूछा आप क्या पढ़ रहे हो। कहा नहीं है, कहा तो कहा है जैसे खुद के लिए आता है। मैंने ये कहा कि ये, उसने ये कहा ये, तो खुद के लिए आता है। उसने ये कहा कि मैं पढ़ रहा हूं, उसने ये कहा कि मैं पत्र लिख रहा हूं, उसने ये कहा कि मुझे पानी पीना है, तो वो कहा आएगा, वहां पर कहा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सुनिए अंदर चले आओ, देखिए इसमें सुनिए अंदर चले आई आदर का भाव है, तो इसमें इस प्रकार का वाक्य प्रयोग करना है। सुनिए, सुनिए अंदर चले आइए, चले आइए, अंदर चले आइए। इस प्रकार आओ नहीं, अंदर चले आइए ऐसे बोले। नदी पार हो गई ऐसी थोड़ी होगी बैठे बैठे। नदी तो पार की है हमने, तो नदी पार पार कर ली गई, नदी पार कर ली गई, या नदी पार की, नदी पार कर ली गई या नदी पार की। इस प्रकार के वाक्य ध्यान रखना। फिर आगे देखो अगला वाक्य, निर्णय लेना। ध्यान रखना, निर्णय लिया नहीं जाता है, निर्णय करना। ठीक है, तो निर्णय, निर्णय करना, निर्णय लेना नहीं, निर्णय करना होता है। ये ध्यान रखना, लेना नहीं होता है, निर्णय लिया थोड़ी जाता है। निर्णय करते हम कि आप निर्णय करो, यानी निर्णय किया है मैंने, तो निर्णय लेना की जगह निर्णय किया है, या निर्णय करना है या निर्णय किया, निर्णय किया, किया आएगा, किया करना। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य ध्यान रखें, निर्णय करना या निर्णय किया है। ठीक है, तो ये वाक्य आप ध्यान रखें। इस प्रकार के वाक्य परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। ये क्रिया संबंधी अशुद्धि वाले सारे वाक्य हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य पूर्ण होते ही हम कहां चलेंगे आगे, जो अव्ययकारी शब्दों की ओर चलेंगे या लिंग और वचन की ओर चलेंगे। तो इनको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो और देखिए मुख्य वाक्य है, सरल सरल वाक्य क्रिया संबंधी अशुद्धि में। मुख्य वाक्य और देखना, जैसे हमें प्रतिदिन चरखा काटना चाहिए। देखिए चरखा नहीं काटा जाता, सूत काटा जाता है, चरखा चलाना चाहिए। तो चरखे के लिए आए तो हमें क्या करना है, शुद्ध करके कैसे लिखना है, हमें प्रतिदिन, प्रतिदिन चरखा चलाना चाहिए, चलाना चाहिए। अगर यहां सूत आता तो काटना चाहिए। ठीक है, इसमें चरखे की जगह सूत लिखा होता तो काटना चाहिए, सही होता। लेकिन चरखा लिखा हुआ है तो क्रिया बदलेंगी तो क्या जाएगा, चलाना चाहिए। ठीक है, चलाना चाहिए। आगे देखो, भारत सरकार ने श्रीमती अरुणा देवी को भारत विभूषण की पदवी अर्पित की। एक पदवी दी है, एक प्रकार से विजेता का भाव है इसमें। तो इसमें लिखना है भारत सरकार ने श्रीमती अरुणा देवी को भारत विभूषण की, भारत विभूषण की, विभूषण की पदवी प्रदान की। अर्पित की नहीं होता है, प्रदान की। इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। पीछे वाला वाक्य वैसे आएगा, भारत विभूषण की पदवी प्रदान की। वही पुरस्कार का भाव है, इसमें भी विजेता का भाव है, तो पदवी के लिए क्या आएगा, प्रदान की। इस पत्र में कहा है कि, आगे डॉट डॉट जो भी कुछ भी इस पत्र में कुछ भी कहा है तो कहा नहीं जाता है, इस पत्र में लिखा है। पत्र में कहा थोड़ी जाता है, पत्र में लिखा जाता है। इस पत्र में लिखा है कि, ये वाक्य शुद्ध है। पत्र में लिखा है, पत्र में थोड़ी कहा जाता है,
इसमें पत्र में क्या हो जाता है, लिखा जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण किया। तो देखो पुनर्निर्माण किया, कोई वल्लभ भाई पटेल खुद ने तो किया नहीं था। अगर ये खुद करता, यानी खुद है वो जाके वहां उसका निर्माण करने में लग जाता हाथ से, तो किया सही होता था। ये किसी से करवाया था, तो इसलिए वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इन्होंने किया था नहीं था, करवाया था, किसी से, मिस्त्रियों से करवाया था, नहीं किसी से लगा के भैया आप करिए, इंजीनियर से करवाया था, करवाया था नहीं कि किया था। गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया। अब वो आशीर्वाद कोई किसी में नहीं आता है, न तो कोई पुरस्कार है, न कोई भेंट है, कोई अभिनंदन पत्र है, इसलिए आशीर्वाद प्रदान नहीं किया। तो सीधा लिखेंगे गुरुजी ने, गुरु छोटा आएगा, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। ये ध्यान, प्रदान किया नहीं आएगा, आशीर्वाद दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य, ध्यान रखना। इसमें देखो पदवी प्रदान की जाती है, निर्माण किसी के द्वारा करवाया गया था, किया नहीं था इन्होंने, और गुरुजी ने आशीर्वाद उनको दिया है, और चरखा चलाना, सूत को काटना। वाक्य लिखे हुए, ये साम देखने पर ऐसा लगता है कि वाक्य शुद्ध है, देखने पर आपको लगेगा कि वाक्य तो क्या है, इसमें किसी प्रकार की शुद्धि है ही नहीं, लेकिन इन वाक्यों में क्या है, अशुद्धि है। कैसे अशुद्धि, देखना कि आकाश में तारे चमक रहे हैं। तारे चमकती हुई चीज है, वो जमीन पर दिखाई देती है, चमकना वो अलग चीज है, वो चमक नहीं रहे, तारे भी लेके आता है, टिमटिमा रहे। तो आकाश में तारे क्या कर रहे हैं, चमक नहीं रहे, टिमटिमा रहे, टिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। इस प्रकार से आएगा, टिमटिमाना, यानी कभी टिमटिमाने का मतलब कुछ कम कर दिया, कभी ज्यादा कम, इसलिए टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, नहीं कि चमक रहे हैं। इस प्रकार से शुद्ध करेंगे। दूसरा देखो, आकाश में झंडा लहरा रहा है। ये भी देखने में ऐसा लगता है कि झंडा तो लहराता ही है, लेकिन झंडा लहरा नहीं रहा है। झंडा क्या होता है, झंडा फहरा रहा है, झंडा फहरा रहा है, लहरा नहीं रहा, झंडा फहराते हैं। आकाश में झंडा फहराते हैं, ये ध्यान रखना। आकाश में झंडा फहराता है, लहराता नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है। लहराता कभी नहीं है, लहराता है वो जब व्यक्ति दौड़ता है तो लहराते हुए चलता है, उसमें लहराना आता है, या क्या आता है, फहराना। वह क्या जाने मैं कैसे जीवित हूं। देखो, वह क्या जाने मैं कैसे जीवित हूं, जीवित हूं नहीं, कैसे जी रहा हूं। वह क्या जाने मैं कैसे जी रहा हूं, जी रहा हूं, अभी जी रहा हूं, जी रहा हूं। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। जीवित तो नहीं है, जीवित तो हो गया, फिर वो जीवित तो है ही, लेकिन जी रहा कैसे है वो, जी रहा कैसे है, जीवित तो है तभी तो बोल रहा है वो। वह क्या जाने मैं कैसे जीवन जी रहा या कैसे जी रहा हूं। इस प्रकार से आएगा वाक्य, ध्यान रखना। ये वाक्य कई बार आते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता है कि वास्तव में ये अशुद्ध है क्या, वो वाक्य अशुद्ध होता है। तो कुछ एक बातें आप क्रियाओं का ध्यान रख लेना। देखो, ये वाक्य, दोनों वाक्य शुद्ध है। मैं माता जी को खाना डालकर आई हूं, और मैं माता जी को खाना देकर आई हूं। देखिए, डालना और देना दोनों ही वाक्य गलत है। कुत्ते को जब खाना है वो डालते हैं, और गाय को हम खाना है वो देते हैं, रोटी देते हैं, ठीक है। तो जब व्यक्ति विशेष के लिए आएगा तो ध्यान रखना, मैं माता जी को खाना परोस कर आई हूं। इस प्रकार से वाक्य शुद्ध होगा। परोसा जाता है व्यक्तियों को, सम्माननीय व्यक्ति जो मानव होता है उसके खाना परोसा जाता है, न कि खाना डाला जाता है, न कि खाना दिया जाता है। खाना डाला तो उसको, कुत्ते को जैसे रोटी डाल देते हैं, ऐसे डालना होता है,
और देना जैसे गाय को हम देते हैं तो वो देना है, इसलिए परोसना सही वाक्य है, याद रखना, परोस कर आई। या हम कई बार जब कोई मेहमान आता है तो खाना परोस दो ऐसे बोलते हैं, खाना डाल दो भी गलत बोलते हैं, खाना डाल दो, मेहमानों को खाना डाल दो वो गलत है, खाना डालना नहीं होता है, पशु को चारा डालना जाता है, ठीक है, ये जान। बरसात होने की संभावना की जा रही है, देखो इसमें दो प्रकार से शुद्ध बनाएंगे कि बरस, इसमें संभावना है और फिर की जा रही है, गलत है, संभावना की नहीं जाती है, बरसात होने की या तो संभावना है, संभावना है, की क्या जा रही है, फिर संभावना है बस, और या फिर ऐसे लिखेंगे इसको शुद्ध करके कि बरसात होने होने की होने की संभावना 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 व्यक्त की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, फिर व्यक्त आएगा, की जा रही है, व्यक्त लगा देंगे तो की जा रही है, व्यक्त की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना प्रकट की जा रही है, व्यक्त मन प्रकट, व्यक्त की जा रही है, तो ये दोनों ही वाक्य शुद्ध है, या तो संभावना ही हो जाएगा शुद्ध, नहीं तो संभावना व्यक्त की जा रही है। गांधी जी को बुलाया नहीं जा सकता, बुलाया कोई बुलाएगा तो नहीं, गांधी जी को हम भूल ही नहीं सकते, तो गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, गांधी जी को भूला नहीं जा सकता, बुलाया कोई, बुलाएगा कोई हमें थोड़ी, भूल ही नहीं सकते, खुद व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति भूल नहीं सकता, तो भूला नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता। राम को यहाँ आने के लिए बोल दो, देखो बोल दो शब्द कहीं पर भी आए वो गलत होगा, जैसे इसमें लिख रहा है जो साहब ने बोला है मैं कर, वह कर, यानी वह काम कर, जो भी, तो बोल दो शब्द गलत है, बोल दो की जगह क्या होगा, ध्यान रख ले, इंपोर्टेंट बात है, बोल दो की जगह कह दो सही होगा, ठीक है। तो देखो राम को यहां आने के लिए कह दो, आने के लिए कह दो, के लिए कह दो, बोल दो नहीं कह दो, इसमें भी ऐसा होगा, जो साहब ने कहा है, बोलना नहीं होता है, जो साहब ने कहा है, साहब ने कहा है, जो साहब ने कहा है वह, जो साहब ने कहा है वह कर, वह कर, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य ध्यान रखना। बोल दो शब्द आएगा नहीं, बोल दो की जगह क्या आएगा, कहना, इसमें बोलना की जगह कहे, तो बोलने की जगह क्या आएगा, कहना, बोलना कोई शब्द आता ही नहीं कहीं, उसे बोल दो, उसे कह दो, उसने कहा, उसने बोला, वो भी गलत है, उसने उन्होंने ये बोला, बोला नहीं, उन्होंने ये कहा, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से क्रिया संबंधी मैंने लगभग प्रयास किया है कि सारे वाक्यों को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी 2-4 वाक्य हम और लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे कुछ और महत्वपूर्ण 4 वाक्य लिखे हुए क्रिया संबंधी शुद्धियों में, ये देखना, इस वाक्य पर ध्यान देना कि या तो आपकी वर्ण में फरमा देता हूं, देखना खुद के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये इसमें सही क्या आएगा, या तो आप फरमाइए, या तो आप फरमाइए, वर्ण मैं कह देता हूं, ठीक है। आप ये नहीं कि या तो आप फरमाइए वर्ण मैं कह देता हूं, मैं कह देता हूं, देखो ये मैं फरमाते देता हूं वो गलत है, मैं कह देता हूं, और आप फरमाइए, आप दूसरे के लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि आप फरमाइए, और नहीं तो फिर मैं बोलता हूं या मैं कहता हूं, इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करने, आप फरमाइए, आप कहिए मैं फरमाता हूं, ऐसा गलत है, आप फरमाइए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, नहीं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं नहीं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, यहां पहुंचे, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं नहीं होता, धन्यवाद दिया जाता है। जल्दी से कुर्ता डाल लो, इस प्रकार के वाक्य भी आ चुके हैं, ध्यान रखना,
जल्दी से कुर्ता डाल लो नी, कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहना जाता है, पगड़ी बांधी जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। बच्चा खाना और दूध पीकर, ये आता है वाक्य, तो ध्यान रखना जब दो क्रिया दो कर्म हो तो अलग अलग। तो देखो, बच्चा खाना तो क्या करेगा, खाएगा। बच्चा खाना खाकर और दूध पीकर सो गया। खाना खाकर और दूध पीकर सो गया, ये वाक्य लिखना है। बहुत बार आता है, मोहन ने दूध और खाना खाकर सो गया, तो दूध पीकर और खाना खाकर सो गया। इस प्रकार के वाक्य प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा, मैंने 2-3 वाक्य बताए, प्रश्न पूछा जाता है नहीं, प्रश्न किया जाता है। संकल्प लिया जाता नहीं, संकल्प किया जाता है। जूते है वो बाहर निकाले नहीं जाते हैं, जूते उतारे जाते हैं। ध्यान रखना, इस जूते हो चाहे चंपल हो, कैसे भी आए, तो इस प्रकार के वाक्य आप करोगे तो कोई प्रकार के वाक्य गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्रिया संबंधी वाक्य है वो हमने लगभग कर लिए हैं। और ये जो वाक्य आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलेंगे वचन और लिंग संबंधी महत्वपूर्ण है, एक वीडियो पूरा कर लेंगे। वचन लिंग के बाद, उसके बाद अगला वीडियो तो वचन लिंग का मिलेगा, उसके बाद फिर अभिकारी शब्दों और मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी आपको याद रहनी चाहिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी आती है, यानी शुद्ध शब्द आपको याद रहते हैं तो उससे संबंधी अशुद्धियां भी आप ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही है। आप क्लास देखते रहे, क्लास शेयर करें और लाइक जरूर करें, और आप निरंतर पढ़ते रहे अपना। और जैसा जितने जो लोग पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चाहे आप 100, 200, 50 जितने भी पढ़ रहे हैं, तो आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, निरंतर वीडियो देखेंगे तो उसका लाभ बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।